पहले मेरे सीए का कॉल आया था, मैडम आपका ओटीपी चाहिए, आपका आईटीआर जो भी रिटर्न होता वो करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि सर मुझे ये बता कि मेरे पिछले साल की टोटल इनकम कितनी है। तो वो मुझे कहने लगे और मुझे देखने लगे, बोले आपका एजुकेशन कितना है। मैंने बोला कुछ भी नहीं, अंगूठा टेक हूँ मैं। बोले आपके पिछले साल की 1 साल की इनकम है 15,70,000 रुपए। 15,70,000 रुपए मेरी 1 साल की इनकम, 12 महीने की इनकम 15,70,000 रुपए। सोचो, एक लेडीज, और उसके लिए मैंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। एक खरीदी की और सिस्टम के साथ में मैं बनी रही, सिस्टम के साथ में मैं चलती रही। जैसे मुझे अप्लायंस का आदेश आता था बस वो काम मैं करती थी। क्यों? क्योंकि खुद का दिमाग लगा के परेशान हो रही थी, खुद का दिमाग लगाकर ताने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, झाड़ू पोछा कर रही थी और अप्लायंस के दिमाग से मैं चलने लगी, सिस्टम के हिसाब से मैं चलने लगी। मुझे मान मिला, सम्मान मिला, पैसा मिला, इतना बड़ा परिवार मिला और साथ में लोगों की दुआएं मिली। और एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? मेरी बहुत मतलब इतना नेगेटिव थी कि मेरा परिवार भगवान ने क्यों बड़ा नहीं दिया, मैं क्यों परिवार से वंचित हूँ, मेरे काका बाबा मामा उसे मुझे क्यों नहीं दिए, और मुझे पता नहीं कि मेरे हस्बैंड के साथ उस दिन में क्यों नहीं गई, भगवान ने मुझे क्यों बचाया मुझे नहीं मालूम। हो सकता था मेरे माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली हो। मुझे एक अलग काम करना था, एक अलग रिकॉर्ड ब्रेक करना था, इसलिए मैं उस दिन मेरे हस्बैंड के साथ नहीं गई। और मुझे ऊपर वाले ने बुद्धि नहीं दी कि अभी तेरे दिन बाकी है, अभी तुझे कई लोगों तक पहुंचना है, कई लोगों को तुझे मोटिवेट करना है, कई लोगों को तुझे जगाना है कि आप हनुमान हो, आपके अंदर शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, मार्केट फाड़ सकते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ऊपर वाले ने अगर आपको धरती पे भेजा है ना, तो आप सबसे यूनिक व्यक्ति हो, सबसे हटके व्यक्ति हो, और आप सब में इतनी क्वालिटी कूट के भरी है, आप लोगों को आपकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं है। तो मैं आप लोगों को कोई कमी दिखाने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों की क्वालिटी को आज मैं बाहर निकालने के लिए आई। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते, फंक्शन होते, जीडीएस होते, उसमें बोला जाता है कि आप प्लेन में बैठ सकते हो, आप भी प्लेन का सफर कर सकते हो, मैडम आप भी प्लेन में बैठ सकते हो। तो जब मुझे ऐसा बोला जाता था तो मैं घर जाके बहुत रोती थी। मैं प्रकाश सर को बोलती थी, प्रकाश मैं तेरे जीडीएस में नहीं आऊंगी। वो बोलते थे क्यों नहीं आओगे? मैं बोलती पता है वहाँ जीडीएस में मेरा मजाक बनाया जाता है। जब सबको पता है कि मेरे घर में दाल रोटी की भी दिक्कत है, फिर मुझे सताना क्यों देते कि आप प्लेन में बैठ सकते हो? मैं कैसे बैठ सकती हूँ? मैं कैसे प्लेन में जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी? मैं एक ऐसी लेडीज हूँ कि लग्जरी बस में भी लाइफ में नहीं बैठी हूँ, न कभी मैंने आज तक ट्रेन का सफर किया है, तो मैं डायरेक्ट प्लेन में कैसे बैठ सकती हूँ? तो वो मुझे समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है कि एक आम आदमी भी खास आदमी बन सकता है, इसलिए आपको बोलते होंगे कि आप प्लेन में बैठ सकते हैं। इतना नेगेटिव सोचने वाली महिला, आज मैं प्लेन के सफर की बात करूं तो मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार बैठी हूँ। मेरे माध्यम से मेरे फॉर्म साइन करने के बाद आज मेरे माध्यम से मेरी टीम में 2000 से ज्यादा लोगों को प्लेन के सफर करवा दी। आज मैं प्लेन में बैठी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं गोवा गई, हैदराबाद गई, केरल, कन्याकुमारी गई, मैंने इंडिया में प्लेन के सफर किए, लेकिन उस दिन मजा आया जिस दिन एक काम वाली बाई ने उड़ान भरी दुबई बुर्ज खलीफा। एक काम वाली बाई जब बुर्ज खलीफा के पास पहुंचती है तो मैं पूरी अपने आप को भूल जाती हूँ, मैं खुद को चेक करती हूँ
कि संतोषी तू ही है या कोई और है। और वहाँ दुबई का मेरा वीडियो बना है, फेसबुक पे भी डला हुआ है, उसमें मेरी शेयरिंग चल रही है बस के अंदर कि मैं दुबई कैसे पहुंची, एक काम वाली बाई से दुबई तक का सफर मैंने कैसे तय किया। तो वहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। मैं दुबई गई, लेकिन जो मेरे साथ में बच्चियां थी, जिन्होंने मेरे साथ में परेशानियां उठाई थी, आज मेरी दोनों बेटी आने वाली थी, सासू माँ की तबीयत खराब होने के बाद उनको छोड़ के आई। आज वो दोनों बेटियां भी आपको देखने को मिलती, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है। और वो भी अभी जो दुबई ट्रिप आखिरी बार जो गया था साल भर पहले, पिछली गुरु पूर्णिमा पे वो लोग वही थे, और वो मेरे से ज्यादा नसीब वाले कि वो दुबई गए और बुर्ज खलीफा पे 126 माले पे जाके फोटो खिंचा के आए, 126 माले पे गए और वीडियो फोटो लेकर आए। इतनी प्यारी है MI लाइफस्टाइल बिजनेस की ब्यूटी, इतना प्यारा बिजनेस है MI लाइफस्टाइल बिजनेस। यहाँ बिजनेस में आने के बाद एक लेडीज थी, गांव की थी, अनपढ़ थी, कोई सोच नहीं थी गाड़ी क्या होती है, लग्जरी लाइफ क्या होती है, कार क्या होती है, कुछ भी नॉलेज में नहीं था। लेकिन MI लाइफस्टाइल बिजनेस में आने के बाद एक इच्छा जागृत हुई, आगे बढ़ने का हौसला दिया, अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला। MI लाइफस्टाइल में आने के बाद मैं हमेशा तरसती थी कि अगर मैं बड़े घर में जन्म लेती तो मैं अच्छा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, अच्छे बड़े घर में जन्म लेती तो मैं अच्छा वकालत करती, अच्छा वकील बनती। मेरी इच्छाएं थी बचपन में, लेकिन देखो MI लाइफस्टाइल बिजनेस का वरदान, MI लाइफस्टाइल बिजनेस का मेरा पुनर्जन्म। आज अपने पास में प्रोडक्ट कौन से हैं? हेल्थ के हैं। तो मेरे पास किसी का फोन आता है, मैडम कैंसर पे क्या दे, पैरालिसिस पे क्या दे, मेरा डॉक्टर का सपना पूरा किया MI लाइफस्टाइल में। जब पथ पे चलती हूँ, पुलिस वाले मेरी गाड़ी को हाथ देते हैं, रोकते हैं, रोकिए रोकिए। जैसे मेरे ड्राइवर को मैं बोलती हूँ ग्लास नीचे कर, मेरा ड्राइवर जब ग्लास नीचे करता है तो पुलिस वाला बोलता है सॉरी मैम, नमस्ते मैम। पता है उसको मैं वकील लगती हूँ। तो मेरा वकील का सपना पूरा किया MI लाइफस्टाइल बिजनेस में। आज मेरे घर में मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में मौत होने के बाद जो मेरे घर की बाइक थी उसको मैंने बेच दी थी। मेरे घर में ये पनौती होना नहीं, मेरे घर में ये बाइक मुझे नहीं चाहिए। इसी बाइक की वजह से मेरे बच्चे बिना बाप से तरस रहे हैं, इसी बाइक की वजह से मुझे विधवा की जिंदगी जीना पड़ रही है। बाइक मेरे घर में होना नहीं। मेरे घर में बाइक स्कूटी के नाम पे कोई वाहन नहीं था। मेरे 4 बच्चे थे, बड़ी बेटी ने मेरी 12वीं की और वो 12वीं पैदल कन्याशाला जाती थी और पैदल उसने 12वीं क्लास पास की। और आखिरी में मेरे वही भाई को दया आ गई थी, उसने बोला था मेरी बेटी की भंगार में साइकिल पड़ी है, अगर तेरी बेटी पैदल जाती तो उसको ठीक करा के दे दे। तो मैं MI लाइफस्टाइल में आई तो मैंने भी सोचा, यहाँ सीनियर बोलते हैं आप आपका सपना पूरा कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, अपना सपना लिखो। तो मैंने सपना लिखा था जल्दी में कि मुझे खुद के पैसे से एक स्कूटी चाहिए। तो वो मुझे मेरा सपना पूरा हुआ। माता सरस्वती ने तथास्तु बोला और मैं मेरे बच्चों के लिए स्कूटी परचेस करके लाई ताकि मेरी बेटियां पैदल न चले, वो स्कूटी से उनकी स्कूल कॉलेज कर सके। स्कूटी मैंने परचेस की। दूसरा सपना था मेरा कि घर में छोटी मोटी कार आना चाहिए। तो हमने माँ बेटे हमने मिल के, प्रकाश सर और मैं, हम दोनों ने मिल के सबसे पहले हमने हमारे परिवार में मारुति सुजुकी की सेलेरियो कार पहले तो परचेस की, उसको हमने चलाया। मारुति सुजुकी की कार लेने के बाद, सेलेरियो कार के बाद मेरे खुद के बेटे के नाम पे, जब मेरा बेटा छोटा था मेले में जाता था तो नकली कार के लिए बहुत रोता था, उसको कारों का बहुत शौक था। तो मैं बोलती थी बेटा मेरी मजबूरी है, मैं तुझे कार नहीं दिला पाती, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने उसकी मर्जी से, उसकी खुशी से और उसी के नाम पे आज मेरी होंडा का अमेज टॉप मॉडल 13 लाख का बाहर खड़ा है। मेरे बेटे के नाम पे मैंने कार ली है। तीसरी कार हम लोगों के परिवार में है डार्क एडिशन टाटा हैरियर, जिसकी कीमत है 26 लाख रुपए। और जहाँ खरगोन में हमने बिजनेस चालू किया था, लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे,
लोगों का काम है मोटिवेट करने का। लोग पैसा कमाते हैं, आपको झांसा देते हैं। 6 महीने साल भर में ना आप दिखोगे ना आपकी कंपनी दिखेगी। तो उसी कार से मैं सन ग्रुप से बाहर आती हूँ और उनको टाटा बाय बाय करती हूँ जिन लोगों ने मुझे मना किया था। यस। 4 कार के मालिक बने, घर में 3 स्कूटियां हैं, काफी अच्छा सफर चल रहा है। हम लोग लाइफस्टाइल की वजह से काफी खुश हैं। और यहाँ बोला जाता है कि हम कितने खुश है, मायने नहीं रखता हमारी वजह से कितने खुश है। ये सबसे बड़ी बात है हमारी वजह से कितने लोग खुश है। अभी आप सब लोग यहाँ पर बैठे है ना, अभी महंगाई का जमाना चल रहा है। मैं परेशान हूँ, मैं बेसहारा हूँ। मैं सबसे बोलूंगी कि आप कुछ मत करो, सब मुझे 1,000 की मदद दो। कितने दिन दोगे? 1 साल दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। 1 महीना 2 महीना भाई राजी खुशी से दे दिया तो दे दिया, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारी इनकम कम हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ MI लाइफस्टाइल बिजनेस में आने के बाद यहाँ आप आते हो तो आप कितने खुश हैं। आपसे ज्यादा जिनको लेकर आते हैं उनको देख के हमको खुशी होती है। हमारे माध्यम से कई लोगों के घर में पैसा पहुंचता है, हमारे माध्यम से कई लोगों को मान सम्मान मिलते हैं, हमारे माध्यम से कई छोटे छोटे गांव की महिलाएं, कई गरीब परिवार के लोग जब प्लेन के सफर करते हैं, जब वहां से बाय बाय करते हैं तो दिल इतना बड़ा हो जाता है कि 10 साल पहले MI लाइफस्टाइल बिजनेस का फॉर्म साइन करके बहुत अच्छा काम मैंने किया था। और मैं मेरी ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि जिसके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी परीक्षा की घड़ी खत्म हो जाती है ना, जिसके अच्छे दिन आने वाले होते हैं ना, वही इस हल के अंदर कदम रखते हैं। यस। भगवान उसी को बुद्धि देता है। क्या आष्टा में इतने लोग थे? आष्टा में इतने लोग हैं, लेकिन भगवान सबको मौका दे देगा तो बाकी काम कौन करेंगे? इसलिए सिर्फ यहाँ चुनिंदा लोगों को बिठाया। जिस पे भगवान की नजर है ना, वही लोग इस हाल के अंदर बैठे, सब नहीं बैठे। और इसमें से भी कुछ ही लोग पास होंगे, कुछ लोग तो दिमाग लगाएंगे। अरे वो मैडम का क्या, उन्हें कर लिया, अपने से नहीं होगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे परिवार के सपने हैं, तुम चाहते हो कि हमारा घर में ऐसी दिक्कत नहीं आए, तो पानी नहीं आने से पहले ही तुम पाल बना लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि मेरी बात का आपको कोई पछतावा न रह जाए कि उस दिन भगवान ने आपको मौका दिया था, आपको हाल में भेजा है। और समझाने के लिए मैं मेरे बेटे की रिक्वेस्ट से, अभिषेक की रिक्वेस्ट 1.5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है, प्यार नहीं चल रहा, लड़ाई चल रही थी। माँ आप तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा, आप आओ, एक बार आओ, आपके बेटे के खातिर आओ। मैंने अभिषेक को बोला सब काम छोड़ के मैं आऊंगी, क्योंकि एक ऐसी माँ है जिसको वरदान मिला है। ये क्वालिटी भी सबको ऊपर वाला नहीं देता है। मैं मेरे बच्चों के काम नहीं आ पा रही थी, मेरे बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रही थी, मेरे बच्चों को खुश नहीं रख पा रही थी आम जिंदगी में, लेकिन माई लाइफ की वजह से आज देखो क्या लाइफ मिली है कि मेरी डिमांड है कि मेरे परिवार में आओ। मेरे बेटे को बोला कि मैं जरूर आऊंगी, और ये परिवार तेरा नहीं, ये परिवार मेरा है, ये परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मेरे परिवार में 4 ही बच्चे नहीं है, मेरे जितने भी टॉप लीडर है, इनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। अगर एक माँ, एक झाड़ू पोछे करने वाली माँ अपने बच्चों को खुश करते करते अगर इन बच्चों के काम आ जाएगी और इन बच्चों की लाइफ बढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाएंगे, तो सोचो मेरे जाने के बाद मेरे फोटो कितने घर में लगेंगे। काम करो ऐसा कि लोग तुमको याद करें। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी अपनों के लिए करके देखो, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये बिजनेस में मैं 18 घंटे भी वर्क करती हूँ तो मुझे बजट नहीं लगता है, मुझे थकान नहीं होती है, क्योंकि मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ। तो आप भी एक बार MI लाइफस्टाइल बिजनेस में फॉर्म साइन करके आप भी ये मौका हासिल कर सकते हो। आपको भी ये मौका ऊपर वाले ने दिया है, आप मौका केस करो या छोड़ दो, इच्छा आपकी। मेरा काम था आपको हेलमेट पहनाने का, मेरा काम था आप
आपको समझाने का, क्योंकि 16 साल से ये लेडीज वो जर्नी शेयर करके आई है कि किसी की लाइफ में गलती से भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब गरीबी होती है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब अमीरी है ना तो पराये लोग भी अपने हो जाते हैं। जब मैं गांव जाती हूँ ना तो पहले मैं जाती थी तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, इनकार कर देता था, हमारी रिश्तेदारी नहीं है। आज मैं गांव जाती हूँ, शहर में जाती हूँ, किसी प्रोग्राम में जाती हूँ तो मुझे लेडीज से डायरेक्ट बोलती है, क्यों झांसी की रानी के नाम से आपको ही बोलते हैं क्या? आप मेरी ननद लगते हो ना, क्यों आप मेरी मौसी की बहू हो ना, आपने पहचाना मुझे? मैं बोलती हूँ कि आप इतने रिश्तेदार कहाँ से आ गए? पहले ये रिश्तेदार कहाँ थे जब मुझे जरूरत थी? तो ऐसा आपके साथ भी होगा। हमारे दिगंबर सर बोलते हैं, पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। तो आपके पास भी मौका है भाई, और मेरी वजह से आपका कुछ दिल दुखा हो तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जो बोला मेरे और आपके फायदे के लिए बोला। दुनिया बहुत नाजुक है, दुनिया बहुत बेकार है। आपके घर में रहेगा तो आप खाओगे, पड़ोसी कभी देने नहीं आएगा। आपका मजाक उड़ाने सब आ जाएंगे, साथ देने कोई नहीं आएगा, आप देख लेना। और हमको एक 4 बेसिक का एक आखिरी पॉइंट है। मुझे आखिरी में ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, तो मुझे आखिरी में सौरभ सर ने मेरे दिमाग में बात डाल के वो सेंधवा की बस में बैठ गए थे, और मुझे आखिरी पॉइंट उन्होंने समझाया था कि मैडम ये बिजनेस करो या नहीं करो, लेकिन आज रात को जब आप सोओगे ना तो 1 से 1:30 बजे रात को आप उठ के खड़े हो जाना और साइड में हो जाना, और आपके चारे बच्चों को देखना कि आपके चारों बच्चे कितने खुश मिजाज में सोए हैं और कितने शांति से सोए हैं। मान लो अगर आपने उनका सपना पूरा नहीं किया, आपने फॉर्म साइन नहीं किया, आपने उनके सपने तोड़ दिए और अचानक आप भी इस दुनिया से निकल गए, तो उन बच्चों का क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग में ये बात को लाना। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में नॉमिनी फैसिलिटी है। हमारा बिजनेस जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। आज मुझे मरने पे कोई गम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब शेर तैयार हो गए। आप मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते, मैं नहीं भी रही ना, मेरे बच्चे आके मदद करके जो मेरे घर में 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा वो कंटिन्यू आएगा, वो कंटिन्यू आएगा। मेरे बच्चों को दाल रोटी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। इतना तो सेटअप एक माँ ने लगा दिया है। तो आप भी अगर एक अच्छी माँ बनना चाहती हो, एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हो, एक अच्छी बेटी बनना चाहती हो, एक अच्छी बहू बनना चाहती हो, तो आ जाओ मैदान में और कर दो MI लाइफस्टाइल बिजनेस का फॉर्म साइन। कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आपका डिसीजन आपके हाथ में। और भाई लोगों के लिए भी, आप भी चाहते हो कि हमारे न रहने के बाद भी हमारा परिवार एकदम अच्छी खुल के लाइफ जिए, हमारे माता पिता खुश हो जाए कि क्या शेर को जन्म दिया है, मेरा बेटा नहीं है वो शेर है, शेर। हमारे माता पिता ने बोलना चाहिए, पत्नी ने बोलना चाहिए, क्या अच्छे कर्म किए थे तो इतना अच्छा पति मिला। बच्चों ने बोलना चाहिए, हमारा पिता एकदम अल्टीमेट पिता है और हमारे को किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा बाप ही काफी है। अगर ऐसे शब्द सुनना है तो उतर जाओ, एक बार अपने वाली पे आ जाओ 3 साल के लिए। आपको जिंदगी में कोई भी सपना अधूरा नहीं छूटेगा, हर सपना आपका पूरा होगा, हर मंजिल आपका रास्ता देख रही है, हर जो भी आपकी जिंदगी में कमी है, हर सपना पूरा होने वाला है। बस सिर्फ एक बार ठान लो और अपनी बजरंग बली वाली एकदम आवाज निकाल के जय श्री राम करके कूद जाओ, आप आराम से समुद्र पार कर जाओगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, क्योंकि MI लाइफस्टाइल बिजनेस में ऐसे ऐसे लोगों को तैरते देखा है। सब लोगों को छोड़ो, मुझे देखो मैं क्या थी और क्या हूँ और क्या बातें बोल रही हूँ। ये बातें आपको पैसे देकर भी सुनने को नहीं मिलेगी, कोई फ्री में ज्ञान नहीं बांटता है, लेकिन MI लाइफस्टाइल बिजनेस में आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। अभिषेक, थैंक्स बेटा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे परिवार के सामने मेरी बात रखने का मौका दिया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिना कुछ गलती करे मुझे पूरे मन से सुना।
तो मैं ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करूंगी कि जो मेरे घर में भंडार भरे, जो मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल जीने को मिल रही है, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान आपके साथ भी वही करे। आपको भी अच्छा पैसा है और आपकी लाइफ में भी अच्छा मतलब फुलफिल पूरी जिंदगी हो और आप भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गोवा जाओ, दुबई जाओ, थाईलैंड जाओ, सारे सपने पूरे करो। जय हिंद, जय लाइफ। थैंक यू सो मच माँ कि आपने हम बच्चों के लिए टाइम दिया। भैया ताली कैसी होना चाहिए, ईमानदारी। तो दोस्तों आज मैडम को आपने सुना और मुझे अच्छे से पता है सबने दिल से सुना है, सही है? यस। तो दोस्तों सोचना और डिसीजन लेना, निर्णय लेना अब आपका काम है। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। दिल से धन्यवाद जितने भी ज्वाइंट पर्सन है, ऑल एसटीसी टॉप लीडर। जीशान खान सर आपकी टीम के साथ में 20 मिनट बात करना चाहते हैं तो सब लोग मिल लीजिए, फोटो कर लीजिए, उसके बाद में 20 मिनट आप सबको हॉल को आना है, 20 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महिला। थैंक यू।